से वो अंडा अपने आप में फूट गया। भगवान शंकर ने दाएं बाएं ऊपर नीचे करके देखा कि अब कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए सती अपना आसन लगा लो। और सती जी आगे बैठ गए। ऐसे कथा नहीं सुनाई है महाराज जी कि अब 12 बजे वक्ता बैठ गया, 4 बजे आरती कर दी, खड़े हो जाओ घर घर जाओ। अविरल कथा सुनाई। लेकिन अब तो कथा का सुनने का ही हुनर अलग हो गया महाराज, अलग ही जमाना बदल गया। अब तो वक्ता अधिक से अधिक 3 घंटा कथा कहता है पूरे दिन में। 3 घंटे में टूट जाता है वक्ता। लेकिन आसन नहीं तोड़े। ये व्यासपीठ है और इस व्यासपीठ की जो लोग मर्यादा का पालन नहीं करते महाराज, वो साक्षात इस कथा का अनादर ही है। कभी भी व्यासपीठ पर कोई भी तांबूल, सुपारी, इलाची, कोई भी नशा पत्र करके नहीं बैठे, ना सुने। इस कथा में बड़े परहेज से रहे, तामसी भोजन का त्याग करे, जो गलत लोग हैं उनकी संगति नहीं करे, जो अच्छे लोग हैं उनकी संगति करे, विधि विधान से बैठ करके सुने, आसन लगा करके सुने। तो महाराज ये कथा भी हमारे लिए कोई अमर कथा से कम नहीं है। समय बदल गया महाराज, समय बदल गया। समय बदलते बदलते जब भगवान शंकर इस अमर कथा का पान कराने लगे तो महाराज जैसे ही कथा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, सती को निद्रा सताने लगी। जो पहले हुंकारा लगा रही थी महाराज, अब तो हुंकारा उनका बंद हो गया। और जब पता है नवम स्कंद में कथा पहुंची यही, उसी समय पर भगवत प्रेमियों उनकी अनुपस्थिति में जो बट वृक्ष में जो तोती का जो सुख था, तोता वो हुंकारा लगाने लगा। झट से उनकी आंखें खुली कि महाराज अभी अभी रुको, जो भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद कह रहे थे स्वामी जी, आप उस कथा का पान कराओ। इसलिए भगवान शंकर उमा को बरकरार कथा सुनाते जा रहे हैं बड़े भाव से। यही कथा है अजर अमर, यही कथा है जो तुम्हें देह से मुक्ति दिला देती है। ये कथा आपको जीते जी मुक्ति दिलाती है। जब कथा संपूर्ण पूरी हो गई तो महाराज उस समय पर भगवान शंकर कहने लगे, जब आपने कथा को नहीं सुना है तो किसने सुन लिया है? भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल ले लिया कि कहीं पर भी किसी ने चोरी छुप करके कथा को सुना है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बट वृक्ष में छुपा हुआ वो तोता महाराज भयभीत हो गया, वो उड़ने लगा। वो तोता आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे हैं। और धीरे धीरे ये तोता जब व्यास जी की पत्नी अरणी के मुख में प्रवेश कर गया और व्यास जी के दरवाजे पर शंकर भगवान पहुंचे। ए व्यास जी, कुटिया से बाहर निकलो, तुम्हारी कुटिया में हमारा चोर है, उसने चोरी की है। और वो चोरी ये है कि उसने धोखे से अमर कथा को सुन लिया है। व्यास जी कहते कि महाराज धोखे से या जाने से अनजाने से जो कथा सुन ले महाराज, वो तो अजर अमर हो जाता है। भाया को भाया अनखे आलस हो, भाया सभाया अनखे आलस हो। नाम जपते मंगल हो, जपते मंगल हो। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर
गोस्वामी जी कहते हैं भैया, जाने अनजाने में अगर अग्नि पर तुम पैर रखोगे तो वो तो जलाएगा ही। भले ही हमारे परीक्षित नादान सिंह जी कथा करा रहे हैं, पैसा ये खर्च कर रहे हैं, लेकिन भैया इस कथा को जो भी गांव वाले क्षेत्रवासी सुनोगे उन सब का उद्धार होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान जय 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 श्री राम। श्री राधे। ये कथा सच में अजर अमर करती है, आपके जीवन को धन्य करती है। भैया यही 12 वर्ष तक महाराज सुखदेव माता अरणी के गर्भ में रहे। यहाँ पर व्यास जी ने कहा कि जरा बाहर निकल आओ, कि नहीं मुझे बाहर नहीं निकलना है, संसार की माया का डर है। फिर इसके बाद में महाराज ये निकले, सीधे जंगल को चले गए। व्यास जी ने इनका बहुत पीछा किया और वो धीरे धीरे किसी जंगल में सरोवर के किनारे होकर के जंगल में छुप गए। एकांत में सुखदेव जी विचरण करने लगे। महाराज बताया जाता है कि यही कथा महाराज सुखदेव ने राजन परीक्षित को सुनाई। ये कथा सच में आपके जीवन को धन्य करती है, आपके जीवन को पवित्र करती है। जितना तुम इस कथा में अपने मन को लगाएंगे, बुद्धि को लगाएंगे महाराज, उतना ही जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। इसी कथा को महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर सुना था। तो ये जगह क्या है? आपके लिए गंगा है। जैसे हमारे संस्कृति में शास्त्रों के अनुसार गंगा के जल को पवित्र माना है। चाहे आप इस घाट पर स्नान कर रहे हैं, चाहे दूसरे घाट पर भले ही सूगर उसमें मुख मार रहा है, लेकिन फिर भी हम उस गंगा के जल को अछूत नहीं मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ऐसे भैया चाहे इस कथा को कोई बीमार व्यक्ति सुने, चाहे निरोग व्यक्ति सुने, चाहे जवान सुने या बुढ़ा सुने, चाहे कोई बालक सुने या कोई जवान सुने, सबका उद्धार करती है कथा। ये कथा आपके जीवन को धन्य बनाती है, आपके जीवन को पवित्र बनाती है। ये जगह आपके लिए गंगा तट है। इस गंगा तट पर आप धीरे धीरे भगवान की कथा को सुनोगे तो महाराज तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार देवर्षि नारद सारे लोगों की परिक्रमा करने गए, तीर्थों में गए। देखो मैं अक्सर इस व्यासपीठ से कहता हूं कि व्यक्ति को साल में 365 दिन में 5 दिन 10 दिन तीर्थों में वास करना चाहिए। तीर्थों में जो भी तुम दान करते हो, पुण्य करते हो, हवन करते हो, माला जपते हो, सत्संग करते हो, कथा सुनते हो, उससे कई गुना लाभ आपको अपने गांव में बैठ करके सुनने से जो लाभ मिलता है, उसका 100 गुना लाभ तीर्थों में जाने से मिलता है। 365 दिन में आप 5 दिन का 10 दिन का जरूर टाइम निकालें और जाया करें, तीर्थों में निवास किया करें। तो नारद जी तीर्थों में जाते थे, संतों के पास में, ऋषियों के पास में बैठते थे। लेकिन भैया आज के समय में व्यक्ति के पास में, गुरुओं के पास, संतों के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। हाय हाय में जगता है और हाय हाय में सोता है। कुटुंब भरडेन बा, व्यक्ति अपने पालन पोषण में लगा हुआ है। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। तू सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। भैया कभी कभी आप अपने घर को, परिवार को, गांव को छोड़ करके तीर्थों में जाया करो। जैसे नारद जी गए थे, तीर्थों में गए, लेकिन तीर्थों में जाकर के भी उनको शांति नहीं मिली। कुरुक्षेत्र गए, सेतुबंध रामेश्वर गए, हरिद्वार गए, काशी गए, प्रयाग गए, गया गए, सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आखिर में यही नारद जी जब वृंदावन की भूमि पर आए तो महाराज इन्होंने एक बहुत बड़ा कौतक देखा। और वो कौतक कोई और नहीं था,
एक स्त्री थी और वो बड़े जोर जोर से रो रही थी। भो भो साधु छड़म तिष्टम, अरे साधु महात्मा, अरे साधु महात्मा जरा ठहर जाइए। नारद जी ने मुड़ करके देखा कि स्त्री रो रही है, बात क्या है, चलना चाहिए। नारद जी पहुंच गए, कहा कि तुम कौन हो? ये तुम्हारे सामने जो पुरुष पड़े हैं ये कौन है? ये इर्द गिर्द में तुम्हारे आसपास से जो स्त्रियां खड़ी हैं ये कौन है? वो स्त्री बोली कि महाराज क्या बताऊं, अगर आप मेरा पूरा परिचय पूछ रहे हैं, पूरा डाटा पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूं। द्रविड़ देश में मैंने जन्म लिया, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ और गुजरात की सीमा में जैसे ही मैं आई तो महाराज बहुत बड़ा सम्मान मिला। और जैसे गुजरात की सीमा को पार करके महाराज जैसे मैं उत्तर प्रदेश की सीमा में आई, उत्तर प्रदेश में एक सुंदर स्थान है वृंदावन, और महाराज जैसे मैं वृंदावन में आई तो सब कुछ उल्टा हो गया। क्यों? आप मुझे देखो, मैं जवान हो गई और मेरे जवान बालक बुढ़े हो गए और वो भी मूर्छित होकर के पड़े हैं। ये कैसे हो गया? नारद जी ने योग दृष्टि से देखा, कहने लगे कि ठीक है, और महाराज मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो वो दोनों पुत्र हैं ये ज्ञान वैराग्य हैं। पता नहीं महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, समय के अनुकूल या प्रतिकूल अवस्था में मेरे बालक जवान होने चाहिए और मुझको बुढ़ी होना चाहिए। महाराज ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप संत हैं, मुनि हैं, साधु हैं, आप महाराज क्या नहीं कर सकते हो? आप संत हो। संत, नदी, वृक्ष, इनका जीवन महाराज परोपकार में होता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, फूल देते हैं, औषधि देते हैं, फल देते हैं। नदी हमें जल देती है और संत महाराज दूसरों के दुख को अपना समझते हैं। आप तो परोपकारी हैं महात्मन, आप मेरे दुख को दूर कीजिए। भक्ति रोने लगी, कहती कि महाराज आप संत हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। और महाराज संत और बसंत जिस घर में आते हैं महाराज उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे बसंत ऋतु अपनी ऋतु काल में अपनी प्रकृति के सौंदर्य को लेकर के आती है, ऐसे संत जिस घर में जाते हैं महाराज उसके जीवन में उसके पुण्यों का उदय करा देते हैं। संत और बसंत एक ही है महाराज। और ये सच है प्यारे, जिस घर में साल में एक आध बार जो लोग अपने गुरुदेव को अपने घर बुलाते हैं, अगर जीवन में तुम कोई बड़ी कथा नहीं करा सके, कोई तीर्थ में नहीं जा सके, तो कम से कम अपने घर में एक बार साल में 3 जनों को जरूर बुलाना। एक है अपना गुरु और एक है अपना भांजा और तीसरा है अपना दामाद। इनको जरूर बुलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवत प्रेमियों तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन कृतज्ञ हो जाएगा। इसलिए बार बार नारद जी से वो भक्ति रोने लगी, कहती है कि महाराज आप मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद ने भक्ति के पुत्रों की मूर्छा को हटाने के लिए उनके कानों में दुनिया भर के मंत्र फूंके। और पता है ज्ञान वैराग की आंखें खुलती हैं, फिर मिचती हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। उनकी ऐसी मूर्छा हो गई। अब तो भक्ति अधिक रोने लगी। नारद जी कहने लगे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों की मूर्छा को दूर करके रहूंगा। बहुत बड़ा प्रयास किया, तभी आकाशवाणी हुई कि नारद आप घबराओ नहीं, तुम्हारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म कभी निष्फल नहीं जाएगा। अगर आपको सफल करना है तो इन ज्ञान वैराग और भक्ति को छोड़ करके आप संतों की खोज कीजिए। नारद जी चल पड़े
और चल करके महाराज बद्रिकाश्रम में आए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों से मिलन हुआ। देखो, जब आप संसार में बहुत बड़ी आपत्ति से परेशान हो जाएं, संसार में जब आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो, तब आप अपना घर छोड़ करके, अभी हम कह रहे थे कि तीर्थों में जाओ, हो सकता है तीर्थों में आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। पता नहीं ऐसे कुछ उच्च कोटि के संत से मिलन हो जाए, महाराज जो तुम्हारे जीवन को धन्य कर दे। मैं अक्सर कहता हूं कि एक राजा की राजधानी में रहना जितना अच्छा नहीं है कि वो राजा अपनी सीमा से आपको कब बाहर कर दे, एक साधु महात्मा के साथ में सूख टिक्कर चबा करके रहना जितना अच्छा है कि न जाने वो परमात्मा से कब मिला दे। पता नहीं, अगर साधु महात्मा की झोपड़ी पर, कुटिया पर अगर साधु महात्मा गाली भी दे, डंडे भी मारे, तो समझ लेना ये आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे संतों का मिलना, ऐसे संतों की मार पड़ना, ये तो भैया बड़े सौभाग्यशालियों की है। इस व्यासपीठ से मैं कहना चाहूंगा, हमने तो देखा नहीं था, एक मौनी महात्मा थे, और मौनी जो संत थे महाराज, जिस घर में वो चले जाते और जिस व्यक्ति को वो पीट देते तो महाराज उसका कल्याण हो जाता। और बताते हैं उन्हीं महात्मा के बारे में कि जिस घर में वो चले जाते, निर्धन भी धनवान हो जाता, और जो बालक नौकरी नहीं लगते उनमें एक थप्पड़ मार देते, कल्याण हो जाता। ऐसे थे अवधूत महात्मा। भैया ऐसे अवधूत महात्मा, ऐसे उच्च कोटि के संत जब हमारे जीवन में मिलते हैं, गुरु गोरखनाथ जैसे संत मिलते हैं, संत तुलसीदास जैसे संत मिलते हैं, कबीर साहब जैसे संत मिलते हैं, तुकाराम एकनाथ जैसे संत मिलते हैं, तो महाराज ऐसे लोगों का सत्संग अगर जीवन में मिलता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बिन सत्संग विवेकन होए, विवेकन होए, राम कृपा बिने सुलभन सोई। सत्संग विवेक न होए, विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत हृदय नव नीत समाना, नीत समाना, कहा कवि ने पर कहीं न जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम राम। राम जय राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम। इसलिए गोस्वामी जी का प्रमाण सत्य कहता है कि जिस घर में, जिस जीवन में संत मिलते हैं तो महाराज हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और नारद जी ने जब सनकादिक ऋषियों के लिए कहा, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ऐसा करिए, आप भक्ति के पुत्रों की मूर्छा उठाना चाहते हो तो उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो। तब भैया नारद जी श्रोता बने हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वक्ता बने हैं। जब इन्होंने कथा का शुभारंभ किया तो भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के गंगा तट पर आई, और भक्ति अपने ज्ञान वैराग को लेकर के प्रकट हो गई। और भक्ति धन्य धन्य कहते हुए श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवर माधवेति
भगवान कृष्ण का नाम लेती लेती कहती है कि मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। ऐसी कथा धन्य है, ऐसा सत्संग धन्य है, जिसको पाकर के आज मैं धन्य हो गई। जय हो। ऐसी कथा है प्यारे, जो हमारे जीवन को धन्य कर देती है। भक्ति सुतौत तरणो घृत्वा प्रेम रूपणा सा वरासिता। भैया ज्ञान पैरा की मूर्छा हट गई, भक्ति अपने पुनः रूप में आ गई। अभी आप सुन रहे थे कि ये कथा रोगी के रोग को नष्ट करती है, उसको निरोग बनाती है। निर्धन व्यक्ति को धन देती है, उसको धनवान बनाती है। और जो व्यक्ति प्रभु के लिए समर्पित करता है अपना जीवन, उसके लिए मोक्ष पद मिलता है। और जो लोग सदा निर्धन है, वो लोग धनवान होते हैं। ऐसी कथा है ये श्रीमद् भागवत। ये मानवा पाप क्रस्तोर सर्वदा सदा दुराचार रता विमारिदा। क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाक्षकामिना सप्ताह यज्ञेन कलोर्पुनन्ति। यहाँ ऋषि कहते कि महाराज इस कथा को सुनकर के कौन कौन तर जाता है। कहने लगे कि ऋषियों, इस कथा को सुनकर के 5 प्रकार के पापी, पापी नहीं महापापी तर जाते हैं। ये कौन कौन से? कि जो लोग मदिरा पान करते हैं ऐसे व्यक्ति तर जाते हैं। जो लोग ब्रह्महत्या कर देते हैं वो भी तर जाते हैं। जो चोरी करते हैं वो भी तर जाते हैं। जो गुरु पत्नी गामी है ऐसे लोग भी इस कथा को सुनकर के तर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन यहां ऋषियों ने जब प्रश्न पूछा कि महाराज ऐसे कौन कौन से पापी जो कथा को सुनकर के तर गए, एक कथा आती है आत्मचरित्र की। जो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी जो धुंधली थी, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। तब संतान की खोज करने के लिए महाराज ये आत्मदेव किसी सन्यासी के यहां गए। तुंगभद्रार तटे पूर्वम उत्तमम आत्मदेव पुरैर तस्मिन् सर्ववेद विशारद। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी जो धुंधली थी, महाराज इनकी यहां कोई संतान नहीं थी और संतान की खोज करने के लिए गए तो एक सन्यासी के यहां पहुंचे। अभी आप कथा सुन रहे थे कि ये कथा आपको संतान भी देती है, पुत्र भी प्रदान करती है। इसलिए सन्यासी की खोज में गए। सन्यासी ने देखा, ए ब्राह्मण देवता, इस जन्म में तो क्या तेरे यहां 7 जन्म तक संतान नहीं है। आत्मदेव रो पड़े। सरल स्वभाव के थे, नम्र स्वभाव के थे। कहा कि हे साधु, हे महात्मा, आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप चाहें तो महाराज मेरी तकदीर को बदल सकते हैं, मेरे भाग्य को बदल सकते हैं। महाराज आप संत हैं, मैं सच कहता हूं महात्मन, जो तुम्हारे सामने जो कुंड है ना, इसी में मैं अपने प्राणों को आहुत कर दूंगा। संत ने, सन्यासी ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि इसको हम दुआ दे दें, नहीं तो ये बहुत बड़ा पाप होगा कि जो अग्नि कुंड में अपनी प्राण हत्या करेगा। सन्यासी महात्मा को आत्मदेव ब्राह्मण पर दया आई और उनको फल दिया और कहा कि आप अपनी इस पत्नी को खिला देना। देखो फल क्या है, यही आशीर्वाद है। जब माँ बाप का आशीर्वाद जब संतान के लिए होता है, जब गुरु का आशीर्वाद शिष्य के लिए होता है,
जब गांव वालों का आशीर्वाद किसी सज्जन के ऊपर होता है तो महाराज हमारी भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। तो साधु महात्मा ने उनको फल दिया, कहा कि अपनी रानी को खिला देना। भगवत प्रेमियों, रानी को अपनी पत्नी धुंधली को ला करके वो फल दे दिया। अब फल को देख करके विचार करने लगी धुंधली, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मैंने सुना है कि जो स्त्री गड़बड़ी होती है न तो उसको खाने में, न पीने में, न उठने में, न बैठने में, न सोने में, न चलने में, न फिरने में मन नहीं रुचता है, परेशानियां आती हैं, वो दुखी हो गई। और ये हकीकत है, आज का व्यक्ति धन तो चाहता है लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता। आज का व्यक्ति पॉकेट में पैसा तो चाहता है लेकिन कर्म करना नहीं चाहता। ऐसी धुंधली है। धुंधली से हमें शिक्षा क्या मिलती है? धुंधली संतान तो चाहती है लेकिन बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के, परेशानी के। तो ये धुंधली कौन है? ये बुद्धि। ये बुद्धि क्या करती है? तर्क वितर्क। अगर कथा में बुद्धि आ जाती है ना तो महाराज तर्क वितर्क करती है। अगर मन मान ले तो पास में बैठे हुए व्यक्ति को देख करके कुड़ने लग जाए मन। अगर कथा में आ भी जाए ये बुद्धि तो महाराज उसमें तर्क वितर्क करती है। यही तो बुद्धि है धुंधली। आत्मदेव कौन है? जो आपके जीवन को आत्मसमर्पण कर देती है। भैया इस संसार में रह करके आपको अपना निजी उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, इसलिए इस जीवात्मा का नाम आत्मदेव है, इस बुद्धि का नाम ही धुंधली है। इस बुद्धि को निर्मल बनाना है। तो ये भैया निर्मल जैसा व्यवहार होगा तो हमारी बुद्धि के अंतर्गत ज्ञान प्रकट होगा। अब तो उस फल को विचार करने लगी, तर्क वितर्क करने लगी। एक बात बताएं, अगर कथा को सुनकर के आपने कोई संशय किया, अगर संशय का, समस्या का समाधान कथा को सुनकर के नहीं किया तो आप संशय में रह जाओगे, भ्रम में रह जाओगे। ऐसे धुंधली उस फल को लेकर के संशय कर रही है, मुझे फल नहीं खाना है। एक दिन उसकी बहन आई। बहन ने कहा कि बहन तू बड़ी दुबली पतली होती जा रही है, बात क्या है? कहा कि बहन क्या बताऊं तुम्हें, मेरे पतिदेव ने फल दे दिया है, तुम्हें इतना तो मालूम है कि मैं निसंतान हूं, और वो कहते गए हैं कि इस फल को तुम खा लेना तुम्हें संतान मिल जाएगी, और मैं खाना नहीं चाहती हूं। और धुंधली की बहन बोली कि बहन ऐसा करे, एक युक्ति बताऊं कि क्या? एक बात बताएं, जब पिता के घर किन्हीं बहन बेटियों के मिलन जुलन होता है तो महाराज सब अपनी ससुराल की, अपने की, पियर की, सबकी बात बतरा लेती है। धीरे धीरे सबको उधेड़ देती है धीरे धीरे कि मेरी ससुराल वाले ऐसे हैं। और ये सच है, कभी भी पत्नी को ससुराल वालों की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां धुंधली की बहन है ना, उसके तो पूरे के पूरे कान भर दिए। तुझे क्या मतलब है? तुझे संतान चाहिए, मुझे धन चाहिए, मेरा परिवार, मेरे ससुराल वाले गरीब हैं और मैं तुझे संतान दे दूंगी। और ये ध्यान रखना, जो माताएं, जो बहनाएं पियर वालों से और अपने ससुराल वालों से किसी वस्तु का, किसी चीज का, किसी बात का छुपाव करती है तो समझ लेना उनके जीवन में होने वाली एक समस्या ऐसे बन जाती है जैसे शरीर में कोई छोटी सी फुंसी होती है तो वो बड़ा नासूर बन जाती है, और बड़ा नासूर बन जाती है तो फिर इसका ऑपरेशन ही होता है ठीक ठाक से। हाँ,
तो कभी कभी बात को विस्फोट मत बना लेना। बात की समस्या का समाधान अगर आ गया है तो या तो उसको खुद ही कर लो, नहीं तो फिर भैया उसका तो बड़ा ही ऑपरेशन किया जाएगा। धुंधली कहने लगी बात तो ठीक कह रही है बहन, ऐसा कर या फल को क्या करो। अरे फल को क्या करना, जो तेरी गैया ये कई वर्षों से ब्याई ताई ना है, या फल जा को खिला दे। हाँ बहन तुम तो सही कह रही, अगर ये फल ठीक ठाक होगा तो जाके कहने को छू जाओगा। और तो जो ये क्या करना, मुझे धन दे देना, मैं तुझे संतान दे दूंगी, अदला बदली कर लूं। जैसे पुराने जमाने में भैया पता है, धुंधली ने अदला बदली कर ली धन के मतलब में। ऐसे आजकल के डॉक्टर है ना, अगर पत्नी को गर्भिणी को जांच कराने ले जाएं, अब तो भारत सरकार ने इस पर बंद कर दिया है। अगर 2 नंबर से भी आज जांच पड़ताल कराते हैं कि हमारी पत्नी के पेट में लड़का या लड़की है, और डॉक्टरों को तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि लड़का हो या लड़की, हमें तो पैसे से मतलब है। कभी कभी डॉक्टर धन के स्वार्थ में लड़का को लड़की बना देते हैं और लड़की को लड़का बना देते हैं। ये दुनिया के अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है। सूत जी कह रहे हैं कि महाराज धुंधली की समझ में आ गया, फल गाय को खिला दिया, समय निकलता गया और धीरे धीरे धुंधली ने ऐसा नाटक बनाया। ब्राह्मण देवता में बहुत सरल थे महाराज, ऐसा नाटक बनाया बता दूं, जैसे पिंडारक क्षेत्र में भगवान कृष्ण के नाती और बेटा एक जामवंती के पुत्र सांब को स्त्री की धोती पहना के ले गए और उसके पेट से दुनिया भर के कपड़ा बांध दिए। और जब वो पिंडारक क्षेत्र में सप्तऋषियों के यहाँ पहुंचे तो सप्तऋषियों से भगवान कृष्ण के नाती बेटन ने कही कि हे महात्माओं, ये बताओ कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारी घरवाली है, जाके पेट से लड़का पैदा होगा या लड़की। महात्माओं ने देखा कि वाह ठीक है, हम महात्मा की तुम परीक्षा लेने आए हो। महात्माओं ने कहा योग दृष्टि से देख करके न इसके पेट से लड़का पैदा होगा न लड़की पैदा होगा और न तुम्हारे कुल में कोई ऐसा होगा, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुमने हम महात्माओं की ये अपमान किया है, सम्मान पर ठेस पहुंचाई है। न इसके पेट से लड़का न लड़की, इसके पेट से एक लोहे का टुकड़ा पैदा होगा, वो तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। तो ऐसा ही नाटक कर लिया। देखो कभी कभी मजाक भी है ना सत्य साबित हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, शास्त्रों में लिखा तो सत्य है, लेकिन हम सत्य बात को ठीक ठाक नहीं समझ पाते हैं। एक रामायण में एक चौपाई थी कि ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर तर्क वितर्क बहुत किया था। शूद्रों ने रामायण में आग लगा दी, रामायण को जला दिया, वितर्क कर दिया तुलसीदास जी ने इसमें क्यों लिखा है, इसको फाड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। लेकिन भैया हमने शास्त्रों को पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं है। ऐसे ही धुंधली ने वो फल तो ले लिया लेकिन उस फल का महत्व नहीं समझा। ऐसे ही समझ लेना, आप ये मत समझना कि हम अपना घर परिवार छोड़ के कथा सुनने आए हैं, यहाँ बैठे हैं तो इसका फल अब नहीं, लेकिन इसका परिणाम मिलेगा, 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 फिर मिलेगा। ये निश्चित है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आज हम भजनानंद भगवत कथा का आनंद ले रहे हैं तो कभी न कभी दिन तो एक दिन भगवान के दरवाज खुल ही जाएंगे। तो ये कथा हमारे लिए विमान है, ये कथा भगवान के दरवाजे लोग के खोल देती है।
ये कथा हमारे जीवन को धन्य कर ले जाती है। उसकी बहन के यहाँ एक संतान हुई। इन प्रकार दुबका चुपकी से वो पुत्र धुंधली को दे दिया और बदले में धन दे दिया। और आज सब अदला बदली कर रहे हैं महाराज। विष्णु जी अदला बदली सब करने लगे हैं। अगर तुम्हारा ट्रैक्टर पुराना हो गया तो जुगाड़ में लगे कि नया ट्रैक्टर ले आओ। अगर मकान पुराना हो गया तो लोग समझते हैं कि पुराना मकान हो गया है, नया बनवा लो। लोग गाड़ी बदलते हैं, मकान बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, दुनिया बदलते हैं, मित्र बदलते हैं, लेकिन अपने आप के जीवन को नहीं बदलते हैं। बस यही धोखा है। और जिस दिन अपने आप को व्यक्ति बदल लेगा महाराज, वो संसार से पार हो जाएगा। हम दुनिया में अदला बदली करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदला। धुंधली ने अपने आप को नहीं बदला। अगर संतों के आशीर्वाद रूप फल को अगर वो खा लेती तो महाराज उसके निश्चित संतान पैदा होती। आत्मदेव ब्राह्मण को मालूम पड़ा। धुंधली कहने लगी, महाराज सुन लो, बोलो ये ब्राह्मण क्यों बुलाए हैं? अरे हमारे यहाँ लाला ने जन्म लिया है, नामकरण संस्कार कराना है। तो सुन लीजिए, नामकरण कराने के लिए मना नहीं करती हूँ। मेरा नाम जैसा है ना, मेरी राशि जैसा ही बालक का नाम हो। ज्योतिषियों से कहा आत्म देने के महाराज ऐसा करो जैसे हमारी पत्नी धुंधली का नाम है ब्राह्मणी का, ऐसे इस पुत्र का भी नाम हो। तो धुंधली के पुत्र का नाम क्या रखा? धुंधकारी। और धुंधकारी कौन है? जिसकी औलाद अंधेरे में जन्म लेती है। ना तो जन्मदाता का पता, ना पालन पोषण करने वाले का पता। ऐसी संतान सदा जीवन में अंधेरे में ही बहती है। धुंधकारी हुआ और धीरे धीरे निकलता गया। सने सने 3 महीना पश्चात गाय से एक पुत्र पैदा हुआ। उसका पूरा का पूरा शरीर मनुष्य जैसा था और उसके कान गाय जैसे थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों ही बालक बड़े होने लगे। दोनों का पालन पोषण होने लगा, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर हुआ। धुंधकारी बहुत महापापी महामूर्ख निकला, गोकर्ण महाविद्वान हो गया। देखो, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन सबके सब कार्य और नाम सब भिन्न भिन्न होते हैं। कोई तो उनमें से कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई किसान होता है, कोई विद्वान होता है, कोई संत होता है, कोई ज्ञानी होता है। सब अलग अलग होते हैं। लेकिन गोकर्ण तो महाराज बड़े धर्मात्मा निकले। गोकर्ण पुत्र कौन से हैं आज के जमाने में? प्रातः काले उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। वेद पुराण सुने मन लाए और आप कहीं अनुजई समझाए। मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा। गोस्वामी जी ने दोनों ही लक्षण रख दिए हैं, धुंधकारी के और गोकर्ण के। गोकर्ण कौन सा है? जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, प्रातः जगता है तो माता पिता को प्रणाम करता है। लेकिन महाराज आजकल का व्यक्ति प्रणाम तो करना दूर रहा, महाराज अपने माँ बाप से सबूर से भी बात नहीं करता है। माथा उनके चरणों में रखना ये तो बहुत दूर की बात है महाराज। उनसे 2 बोल मीठे भी नहीं बोलता।
ऐसी औलाद कौन सी है? धुंधकारी, जो जीते जी अपने माँ बाप को दुख देता है, जीते जी अपने माँ बाप की पीड़ा को नहीं समझता है, और जो जीते अपने माँ बाप को दुख देता रहता है, मर्यादा को तोड़ देता है। महाराज, ऐसी औलाद धुंधकारी है। ऐसे माँ बाप पता है दुखी होते हैं, उनका दिल रोता है, आंखें भर आती हैं, विधाता से कहते, विधाता इससे तो अच्छा होता कि ये औलाद नहीं होती। भैया, जो लोग सामर्थ्यवान होकर के अपने बड़े बूढ़े माँ बाप को मानते नहीं हैं, जो माँ स्वयं गीले में सोई और तुम्हें सूखे में सुलाया, सारी रात जागी और वो तुम सारी रात सोए, एक बार तुम रोए तो माँ 1000 बार रोई। ऐसी माँ होती है प्यारे। ऐसे माँ बाप को दुख देना, उनकी आंखों में आंसू देखना, उनकी बेइज्जती करना, महाराज ऐसी औलाद गोकर्ण नहीं, वो धुंधकारी है। माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, पता है। जब वही औलाद का जब घर में पालन पोषण करते हैं, जब वही औलाद बड़ी होती है और जब वो माँ बाप चलने फिरने में असमर्थ होते हैं ना, और वही धुंधकारी जैसे बालक अपने माँ बाप को आंख दिखाते हैं, डंडा दिखाते हैं, तो उनकी माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं प्यारे। कभी भी ऐसा मत कीजिए भैया। दुनिया से रूठ जाना, दुनिया से मुकर जाना, लेकिन जीवन में अपने माँ बाप से कभी नहीं मुकरना। माँ बाप जैसा जीवन में पुण्यशाली कौन हो सकता है? जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, जिस पिता ने तुमको गोत्र दिया, जिस माँ ने तुमको अपने पेट में रखा, पता है। और वही बालक बड़ा होने पर अपने माँ बाप को बेइज्जत करे। हर एक माँ बाप का दिल टूट जाता है, दिल दुखी होता है। माँ रोती है, छुप छुप करके रोती है। पिता रोता है, वही पिता अपने दुख को बता नहीं सकता। पड़ोसी पूछता है कि भाई क्या हुआ, आज तेरे घर में ये आवाज किसकी हो रही थी? वही पड़ोसी कोई महिला उस स्त्री से पूछती है कि बहन तेरे घर में आज तुम्हारा लड़का क्यों लड़ रहा था? लेकिन माँ कुछ नहीं कहती, कहती कि वैसे ही तो तुम्हारा लड़का लड़ रहा था। लेकिन माँ ये नहीं कहती कि मेरा बालक लड़ रहा था, फिर भी कहती है कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वो बस ऐसे ही लड़ रहा था। धन्य होती है ऐसी माँ। पता है, जो माता का पुत्र कितना भी बुरा हो जाए ना, लेकिन उस माँ अपने बालक की कभी बुराई नहीं करती है। भैया, ऐसी माँ के लिए मैं धन्य कहना चाहूंगा, जो 1000 शब्द सुनकर के भी वो माताएं अपने बालक की बड़ाई करती हैं। कोई कहती है कि बहन तेरा बालक तुझे कुछ नहीं देता है, तुझे गाली देता है, फिर भी तू इतना उसके लिए कितना क्यों करती है? लेकिन फिर भी वो माँ कहती है कि बहन मेरे लाला के पास में, मेरे बालक के पास में देने लायक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। धन्य होती है ऐसी माताएं जो 1000 शब्दों को सुनकर के भी अपने बालक के अपमान को सहन करती है, कभी भी बेइज्जत नहीं करती है। ऐसी माँ कौन है? ऐसी माँ यशोदा है, ऐसी माँ कौशल्या है, ऐसी माँ अनुसुईया है, ऐसी माँ सुमित्रा है।
प्यारे, जीवन में हर किसी से मुख मोड़ लेना, लेकिन जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, जिस माँ ने अपने स्तन का दूध पिलाया है, जिस माँ ने हमको बड़ा किया है, जो माँ बाप पता है पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फटे कपड़ों में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब वही बालक जब नौकर हो जाता है ना, तो वही बालक जब माँ बाप को भूल जाता है, तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। बताओ, ऐसे माँ बाप के दिल से फिर भी उस नौकर व्यक्ति के लिए दुआ निकलती है। माँ कहती है, पिता कहता है कि बेटा जहां रहे वहां तू ठीक रहना, जहां रहे वहां तू ठीक रहना। ये हमारी दिल की दुआ है, ये आशीर्वाद है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरी औलाद दुखी रहे। असह लाख अपमान सहन करने पर भी माँ बाप के दिल से दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलता है। भैया, दुनिया में बताओ, कोई बड़ा नहीं है, अगर बड़ा है तो केवल हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमको बड़ा किया है, जिन्होंने अपनी मेहनत जी जान तोड़ करके। पिता है, अगर पिता मजदूरी करने जाता है, 100 रुपए कमा के लाता है, सोचता है, 1000 बार सोचता है कि मुझे बच्चे की फीस भरनी है, मुझे बच्चे को आगे बढ़ाना है, लेकिन पता है वही बालक जब नौकर हो जाता है ना, जिस माँ बाप ने मेहनत करके अपने बालक को बड़ा किया, और वही बालक माँ बाप को भूल जाए, बताओ उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। भैया, कभी भी दुनिया से नाता टूट जाए, लेकिन जिन माँ बाप ने हमको गोत्र दिया है, संपत्ति दी है, हम कभी भी उनको नहीं निकाले। ऐसे माँ बाप को सदा आदर करते रहो। भैया, दुनिया में अगर देव है, देवी है, तो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमको पालन किया है, पोषण किया है। लेकिन जब कोई बालक माँ बाप को बुढ़ापे में ठुकरा देता है ना, स्वयं डल्लब के गद्दों पर सोता है, और बढ़िया स्वयं गर्मी में एसी के रूम में सोता है, तो बताओ वो माता रात भर मच्छरों से अपने पंखे को झलती है, मच्छर बार बार काटते हैं? लेकिन जब बालक शिशु बनकर के माँ के आंचल से चिपका रहता, वही माँ बार बार आंखें खोलती, रात्रि में पंखा झलती। पता है उन उपकारों से हम कैसे बदला माँ के ऋण से चुका सकते हैं। भैया, जीवन में अगर कितने भी कर्जदार हो जाएं, लेकिन माँ बाप के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। अगर कोई औलाद अपने शरीर की पूरी चमड़ी की जूती बनाकर के माँ बाप के पैरों में डाल देना, फिर भी वो औलाद अपने माँ बाप के ऋण से उड़ नहीं हो सकती है। ऐसा जीवन हो प्यारे, जिनका जीवन माँ बाप के लिए समर्पित हो, जिनका जीवन देश के लिए समर्पित हो, जिनका जीवन उपकार के लिए समर्पित हो, वही तो बेटा कहलाने योग्य है। नहीं तो भैया, दुनिया में संतान जन्म लेती है, पशु पक्षी भी जन्म देते हैं, लेकिन पता है जिस माँ ने आपको जन्म देने के लिए कितने कष्ट सहन किए, कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, बहुत बड़ा सामना करना पड़ा, ये तो माँ ही जानती है कि एक बालक को जन्म देने के लिए माँ ने कितने कष्ट सहन किए। माँ के पेट में रहा तो बार बार लाता फेंकी, जब उसको जन्म दिया तब भी बहुत बड़ी पीड़ा हुई। बताओ हम उन माँ बाप के ऋण से कैसे उर्ण हो सकते हैं। इसलिए गोकर्ण बनो भाई। गोकर्ण जब तक आप नहीं बनोगे,
तो तुम चाहे कितने भी दुनिया में धनवान हो जाएं, कितने भी पद वाले हो जाएं, कितने भी दुनिया में अच्छी नौकरी वाले हो जाएं, लेकिन जो लोग अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं भैया, भले ही दुनिया में पैसे से इस दुनिया में आपको इज्जत मिल जाए, लेकिन भगवान के लोक में आपको कोई इज्जत नहीं है। भले ही आपने तीर्थों की परिक्रमा की है या नहीं की है, उसकी परवाह नहीं। और जिसने माँ बाप की सेवा कर ली है महाराज, समझ लो उसने सारे तीर्थों की परिक्रमा कर ली। धन्य होते हैं भैया ऐसे पुत्र, धन्य होती है ऐसी संतानें जो जीते जी अपने माँ बाप को प्रसन्न करता है। ये दिल में आंख बंद करके देखो कि जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, जिन माँ बाप ने हमको बड़ा किया है, जिन माँ बाप ने अपने फटे कपड़े पहन करके और हमको साबुत कपड़े नए नए पहना करके हमको मना करके खिलाया, पहनाया, बड़ा किया, क्या आज तक आपने अपने माँ बाप को पुचकार करके दो शब्द भी बोले? क्या आज तक अपने हाथों से बिस्तर लगाया? अगर बाप मैया रूठते हैं तो क्या उनको मना करके खिलाया? नहीं खिलाया। तो बस यही कमी है। अगर अपना कोई प्रेमी रूठता है ना तो बार बार रोता है, बिलखता है। सबसे दुनिया में अगर प्रेमी है तो हमारे माँ बाप हैं प्यारे, माँ बाप हैं। उनसे बड़ा दुनिया में वफादार कोई नजर नहीं आता। वफादार है तो हमारे माँ बाप। सारी दुनिया बेवफा है, इसलिए गोकर्ण वफादार है। धुंधकारी चोरी करता है, डकैती करता है, मोहल्ले के बाल बच्चों को पीटता है। आत्मदेव दुखी हो गए। एक दिन अपना सिर पकड़ करके रो रहे थे तो गोकर्ण ने देख लिया, पिताजी रो रहे हो? हाँ बेटा। क्यों? क्योंकि भैया तेरा बड़ा भाई बहुत बड़ा आताताई हो गया है। दुनिया की बात मेरे से सहन नहीं हो रही है। आज तक हमारे घर में, परिवार में ऐसा कलह नहीं हुआ है जो इसकी बात से हमें आज सुनना पड़ रहा है। ऐसी अनोनी परिवार में हो जाती है प्यारे। लेकिन कभी कभी तुम्हारे घर में धर्मपुत्र भी होता है। और पता है, गोकर्ण कहते हैं पिताजी ये संसार ऐसा ही है, स्वार्थ के बस जीवन जीता है, आप दुनिया से चले जाओ। गोकर्ण ने पिता को धर्म उपदेश दे दिया, ज्ञान सीख लिया और तीर्थों में चले गए। तीर्थों में निवास करने लगे और इसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते यही आत्मदेव जी परम गति को प्राप्त हुए। घर में कौन रह गया? गोकर्ण, धुंधकारी और धुंधली। लेकिन गोकर्ण ने जाना कि मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया है तो तीर्थों में गए, पिंडदान किया। अब घर में दो रहे, धुंधकारी और धुंधली। अब एक दिन धुंधकारी कहने लगा, ए माँ, सोचती है तुझे दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में क्या है? डंडा है, तो बस मैं इसी से तेरे प्राण ले लूंगा। अगर घर में कोई धन है तेरी अंडर में, तेरी ऐठी में, तेरी कूची में, तो बा बता। मैया डर गई। अब तो ये धुंधकारी पता है चोरी करता है, ज्वारी करता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, घर का धन बेचता है, वेश्या को लुटाता है, पर स्त्री का हरण करके लाता है। आखिर में एक दिन मैया डर गई। अंधेरी रात में एक कुआं था तो महाराज वो कुएं में जाके गिर पड़ी। गोकर्ण ने मां को भी पिंडदान किया। एक दिन क्या हुआ था, उसी नगर में किसी राजा के यहां पर चोरी हो गई। और वो चोरी किसने की? इसी धुंधकारी ने।
और ये धन कहां लेके आया? वैश्याओं के पास। और उन वैश्याओं को धन दे दिया। और वो धन दे दिया तो कहा कि देखो ये धन आपस में बांट लो। अब तो वैसे धन को देख करके अब तो उनका मन खिन्न हो गया, आपस में बात करने लगी, अगर इस धन के बदले में हम अगर पकड़ी गई तो ये तो बच जाएगा, हम पकड़ी जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? ऐसा करो, जाके पैरन ने हाथन रस्सी से बांधो। अच्छा, और जाके घर में गड्ढा खोदो और जा गड्ढा में दबाओ। अगर जाऊ से ही नहीं मरे तो गरम गरम आग के अंगारे पैदा करो और जाए मुख में डालो। और भैया ये सच है, जो लोग अनीति करता है, व्यभिचार करता है, बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करता है, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में बन करके नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति की हालत ऐसे ही होती है जो धुंधली की हो रही है। धुंधली के पुत्र धुंधकारी की रस्सी से बांध दिया, गड्ढे में दबा दिया, तड़प रहा था, गरम गरम अंगारे और डाल दिए महाराज। धीरे धीरे उसके प्राण निकले, भयंकर प्रेत बना। प्रेत का शरीर कैसा होता है? शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन नास का क्षेत्र कितने सूक्ष्म होते हैं, जैसे सुई में छिद्र होता है। श्वास लेने में, श्वास के निकालने में बड़ा दुख होता है। और महाराज धुंधकारी के लिए भी गोकर्ण ने पिंडदान किया। अगर पिंडदान करना है तो जीते जी भैया अपने मन से, शरीर से कीजिए। धुंधकारी के लिए पिंडदान किया, भयंकर प्रेत बन गया। तुम चाहें कि हम अपने माता पिता के फूलों को लेकर के गंगा छोड़ आए, गया छोड़ आए, तो शायद सदगति है जाए? नहीं, सदगति तभी होगी महाराज हम जीते जी सत्कर्म करेंगे, तो ही हमारा कल्याण हो पाएगा। जीते जी शरीर से मेहनत करो, शरीर से सिद्धि को प्राप्त करो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। समय निकलता गया, गोकर्ण अपने घर में आए। रात्रि में जब बसेरा किया तो अपने घर में रोने की आवाज आ रही थी। गोकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो? कभी कोई पशु बनता है, कभी सिंह बनता है, कभी हाथी जैसी आवाज करता है, कभी चिल्लाता है। गोकर्ण के कमंडल में तीर्थों का जल था और जैसे जल का छिड़काव किया तो आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी तू कौन है? कहा कि भैया मैं प्रेत योनि में हूं, मैं बहुत बड़ी यातना सहन कर रहा हूं। मैंने तीर्थों में पिंडदान किया, फिर भी कि भैया ऐसे पिंडदान 1000 बार करो, लेकिन फिर भी मेरी सदगति नहीं है। सदगति तो भैया आप ही बताओ, मैं क्या करूं? गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तेरा उपाय सोचूंगा। फिर इसके बाद में भगवत प्रेमियों, प्रातः काल हुआ, गोकर्ण ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। सूर्य भगवान ने कहा कि गोकर्ण अगर आप अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो आप अपने भाई का उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ। देखो, अगर जीवन में ये भी एक कारण है, अगर कोई समस्या आ जाए जीवन में तो स्नान करके एक लोटा जल भर करके सूर्य भगवान को अर्घ दो। आंख बंद करके प्रार्थना करो सूर्य भगवान से कि हे सूर्य भगवान, जैसे तुम्हारे प्रकाश के होने से अंधकार भाग जाता है, प्रकाश फैल जाता है, ऐसे ही महाराज मैं अपने जीवन में बड़े अंधकार से गुजर रहा हूं, बड़ी विपत्तियों से गुजर रहा हूं। आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तो महाराज कोई न कोई वो सूर्यदेव आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। बताओ, गोकर्ण महाराज ने जब सूर्य की प्रार्थना करी तो समस्या का हल बता दिया।
तुम्हें किसी भी ज्योतिषी और आचार और पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रोज स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देते हो। जीवन में ध्यान रखना, अगर तुम सूर्य भगवान को जल देते हो, अर्घ देते हो, तो महाराज ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होगा, कर्जदार नहीं होगा। सूर्य भगवान को जल देने से महाराज कई लाभ हैं। भारी से भारी बीमारियां आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। भारी से भारी कर्जदार अगर कर्ज में दबा हुआ है तो वो चंद दिनों में ऐसा व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ देने से मूर्ख भी व्यक्ति बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं। इसलिए भैया सूर्य भगवान सबको देता है लेकिन लेता नहीं है। बताओ आपसे लिया है कुछ? आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रकाश। क्या दे रहा है? उजाला। लेकिन जब तुम अपने घर में रात में उजाला लेते हो भारत सरकार से, तो बदले में क्या देते हो? उसका बिल देते हैं ना, पेमेंट करते हैं। लेकिन आज तक सूर्य भगवान ने आपसे मांगा नहीं? मांगा। तो बताओ ऐसा देवता, ऐसा भला उपकार करने वाला कोई है? भयंकर से भयंकर बीमारियां जैसे कि कैंसर, हृदय रोग इत्यादि का निवारण हो जाता है। महाराज सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। इसलिए हम लोग सूर्योपासना करते नहीं है और दुनिया के पास में डोलते हैं, किसी जादू टोने वाले के पास में डोलते हैं। कोई सोचता है कि इसने मेरे ऊपर ये कर दिया, काला जादू कर दिया है। लेकिन एक बार तुम रोज सूर्य भगवान से प्रार्थना करके देखो, ये सूर्य भगवान मेरी ये शंका है, ये समस्या है, इसका तुम समाधान कर दीजिए। गोकर्ण से कहा कि श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु। आप कथा कराओ, जाओ, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। कथा का आयोजन किया। कथा का प्रथम दिवस हुआ और इसमें महाराज जो भयंकर प्रेत योनि में था धुंधकारी, उसको बैठने को जगह नहीं मिल पा रही थी। एक बांस था, उसमें प्रवेश हो गया। ये बांस क्या है? ये चुटिया से एड़ी तक ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक बांस से कम नहीं है। जैसे हमारा बांस है, जहां पर हमने अपने मन से देवताओं को स्थान दे रखा है कि देवता आप यहां सुने कथा 7 दिन तक। देवता कौन है? जो देता है। लेने वाले को देवता नहीं कहते, जो देता है। अब हम क्या करते हैं? भगवान के ऊपर ऐसे फेंकते हैं, पैसों को दे रहे हैं। हमें भगवान को देना नहीं है, लेना है। और हकीकत में जितना हो रहा है, आज तो अब तीर्थों में जाओगे, जितने बार मंदिर हैं, मंदिरों में बड़ी बड़ी दान पेटियां लगी हैं, लोग उसमें चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं। देना है तो हाथों से दीजिए महाराज, दान पेटी में नहीं। देना है तो असहाय व्यक्ति की सेवा करो। जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, उसको पढ़ाओ। बीमार है, उसका इलाज कराओ। भूखा है, उसको भोजन कराओ, तो तुम्हारा दान लगेगा महाराज। तुम्हें पता नहीं है दान पेटी का धन कहां जा रहा है? पता है? नहीं पता है तो फिर जीते जी अपने हाथों से सेवा करो। फकीर को वस्त्र उड़ाओ, बेसहारों को सहारा दो। जीते जी जो तुम करोगे अपने हाथों से वो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो सबका सब धोखा है। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, अभी हम 4 दिन पहले इधर थे शिकोवाद की तरफ, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि बड़ी गाड़ी में घूमते हो तुम तो। आजकल 2-3 लोगों के पास में पैसा है। एक तो महात्माओं के पास में पैसा है और एक डॉक्टरों के पास में पैसा है और एक एक्टर, फिल्म एक्टरों के पास में पैसा है। मैंने बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तुम क्या करते हो? कि हम तो बस मजदूरी करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं इधर उधर। मेरी बात तो ठीक कह रहे हो आप, और ये हकीकत है। जितना बैंक बैलेंस है ना, महात्माओं के पास में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। हम समझते हैं कि महात्मा भिखारी है, मांग रहा है, लेकिन उसके पास में इतनी बड़ी ताकत है।
आप जैसे एक परिवार को पालन करने में 24 घंटे कसरत करते हो, मेहनत करते हो, तब उसमें भी हानि उठा देते हो, ऐसे ऐसे वो कई परिवारों को पाल सकते हो। उनके पास में ताकत है, ये धन नहीं है, रुपया नहीं है, अनाज नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उनके पास में है तो केवल एक ही धन है, आत्मधन। और जहां आत्मधन की कृपा होती है महाराज, वो इस परिवार को क्या पूरे विश्व का पालन पोषण कर सकते हैं। ऐसे विश्व का पालन पोषण करने वाले जब संत जब मिलते हैं तो महाराज हमारा जीवन एक मंदिर बनता है। जब हमारा जीवन मंदिर बनता है तो ऐसे मंदिर में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इस हमारे हृदय में पूरा संसार बस जाने के लिए सामर्थ्य पैदा हो जाती है। इसलिए अपने हृदय को आप मंदिर बना लो। जैसे आप अपने घर को बनाते हैं, सफाई करते हैं, अगर कहीं गंदगी दिखाई देती है तो उस गंदगी को देखना पसंद करते हो? नहीं करते हो ना। तो हमारे अंदर तो इतनी गंदगी भरी है महाराज, 24 घंटा गंदगी भरी है। इसके अंदर मल है, मूत्र है, हड्डी है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा, बाहर से चमड़ी लगी है। तो इसलिए अपने शरीर को, अपने हृदय को एक मंदिर बनाओ। कौन कौन बनाना चाहता है अपने हृदय को मंदिर? जरा हाथ खड़े करना। सब बनाना चाहते हो ना? सब बनाना चाहते हो, लेकिन ऐसे मन हमारा मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने अब तक जिंदगी जी है महाराज धुंधकारी की तरह जी है, नेतागिरी की तरह। हाँ, अगर पिता ने बैंक बैलेंस कर दिया थोड़ा बहुत और तुम्हारे पास में पैसा बढ़ गया है तो पड़ोसी से कहता है पिता ने क्या दिया है, मैंने किया है, पिता ने तो छोटे भाई को दिया है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया है। तो यही हमारी धुंधकारी जैसी जीवन है प्यारे। लेकिन नहीं, पिता तो पिता होता है। पिता की नजरों में न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक ही है। इस मन के मंदिर में, इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना। इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना। बेसियन की ओल ना जीवन गमा देना। इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बसा लेना। संसार की आंखों में सपनों की कहानी है। संसार के आँखों में सपनों की छाते हैं। इस ज्ञान से हट जाना माया की निशानी है। इस माया से हट जाना माया की निशानी है। अनमोल जवारती को सागर में डुबा देना। जय हो। इस मन के मंदिर को में प्रभु जी को बसा लेना।
ज्ञान